14 या 15 फीट की ऊंचाई से धोखे से गिर गया पेड़ से, और गिरते ही अचानक उसकी बोलती हो गई बंद। नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। तो आपको पता ही है कि मैं वीडियो किस टाइप की बनाती हूँ। अगर आपको नहीं पता हो तो मेरी और बाकी वीडियो में जाके देखिए कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाती हूँ। तो एक बार की बात है, मैं बकरियां चराने गई थी। उसी समय हम सभी बच्चे मिलकर लपो खेल रहे थे। अगर आप मेरे उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि लपो क्या होता है, लेकिन आप किसी और प्रदेश से देख रहे हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लपो हम लोग उसे कहते थे कि 1 फुट की एक डंडी होया करती थी लकड़ी। और क्या है कि इस खेल में कितने भी खिलाड़ी रह सकते हैं, कोई रूल नहीं है, कितने भी रह सकते हैं। और सब मिला के एक ही टीम होती है, उनमें से किसी एक पर दाम आ जाता है कि एक तो नीचे वाला लपो खेला करते हैं जिसमें गोला बना लेते हैं, और जो दाम देता है वो बीच में खड़ा रहता है और बाकी बच्चे इधर उधर घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। और क्या है कि उसको दाम ऐसे पटाना है कि जब वो किसी को घेरे के बाहर कोई खड़ा है उनको टच करके और जो लपो है उसे चूम ले, उसका दाम पट जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो घेरे के बाहर खड़े जो बच्चे हैं वो उनमें से कोई एक अगर लपो उठा के चूम ले तो वो क्या करता है, वो टांग उठा के और साइड पर बहुत ही ताकत से फेंकता है। तो वो जितनी दूर जाए लपो, क्या कहते हैं कि जो दाम दे रहा है वो जाके दौड़ के उठा के लाता है, फिर से शुरू करता है इस खेल को। तो ऐसा कुछ चलता है। और एक टाइप से ऐसे भी खेलते हैं कि पेड़ पर चढ़ जाते हैं सभी लोग। जो दाम देता है वो सबसे लास्ट में जाता है पेड़ पर। बार हम सभी लोग पेड़ पर लपो खेल रहे थे चढ़ के। तो क्या हुआ कि दाम कोई और ही दे रहा था, चढ़े हम सभी थे। मैं सभी बच्चों में ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी थी, लेकिन कुछ बच्चे मुझसे भी छोटे थे लेकिन वो तेज। और क्या हुआ कि काफी हाइट से लोग कूद जाया करते थे उसको परेशान करने के लिए जो दाम देता है। आप शायद विश्वास न करो, लेकिन उस जमाने में बहुत कम बच्चे चप्पल पहनकर जाया करते थे, वो ऐसे ही ज्यादातर जाया करते थे। तो दौड़ता हुआ जाएगा, वो उठा के लाएगा, फिर से गेम शुरू हो जाएगा, ये होता था। तो क्या हुआ, एक बार छलांग मार के उसने अपना पूरा कर लिया। लेकिन मैंने भी ऐसी कोशिश की कि मैं भी छलांग मारूं, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई जहाँ से मैं लटकी वो ऊंचाई लगभग 9 या 10 फीट की ऊंचाई थी जहाँ से मैं लटक गई। और मैं लटकने के बाद मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और बच्चों के पास कोई क्या करे, वो कैसे बचाएं। अभी क्या हुआ कि ऊपर से खींच नहीं सकते क्योंकि जिस डाली पर मैं गई थी वो डाली पतली थी। और अब समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को सभी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं चोट ना लग जाए। फिर पता क्या हुआ, मेरी एक सहेली है जो परिवार में ही है, उसका नाम पूजा। उसके ऊपर एक और लड़की चढ़ी, मतलब उसके कंधों पर बैठी। फिर वो पूजा खड़ी हुई और जो लड़की कंधों पर बैठी उसने मुझे पकड़ा। उसके बाद मैं जाके उतरी। और एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही खेल चल रहा था, एक लड़का जो है वो तो लगभग आप मानो कम से कम 14 या 15 फीट की ऊंचाई से धोखे से गिर गया पेड़ से, और गिरते ही अचानक उसकी बोलती हो गई बंद। अब हम सभी को लगा कि इसको कुछ हो गया। वहां सभी बच्चों में एक ज्यादा उम्र की लड़की थी, इतनी ज्यादा उम्र तो नहीं, बाकी बच्चों से वो बड़ी थी, सयानी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आई दौड़ के, उन्होंने क्या किया कि उसकी पीठ जो है थपथपाई और उसको बोला, जैसे ही वो उसमें आ गया बच्चा तो उसको बोला कि जाओ जल्दी दौड़ो। तो वो बच्चा दौड़ा और अब विश्वास माने वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसकी आवाज वापस आ गई, उसको सांस भी मिलने लगी। लेकिन उस दिन से हम लोगों ने पेड़ पर चढ़ना बंद कर दिया। लेकिन लपो नहीं खेला करते थे क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे गिर जाते थे, चोट लग जाया करती थी। क्या आपने बचपन में ऐसे खेल खेले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और आप इस खेल के बारे में जानते थे पहले से तो भी बताएं, और नहीं जानते थे तो भी बताएं। और आप किस प्रदेश से मुझे देख रहे हैं ये भी कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।